हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एचएसएससी सीईटी का जो ग्रुप डी का जो एग्जाम पास लगा हुआ है उसके लिए इंडिया जी के कुछ टॉपिक करेंगे और वे टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। जो नोट्स जो बनाए गए हैं उनमें से उठा करके आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जीएस के अंदर, वो जीएस के अंदर जो पहला टॉपिक है प्लैनेट यानी कि ग्रह, और ग्रहों के साथ उनका जो रंग है भाई उन प्लैनेट का जो ग्रह होगा जो रंग है वो रंग किसके कारण है वह चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई जाएगी। तो सबसे पहले जो ट्रिक है उनके लिए हम है नीले, पति है पीले और जो शुक्र में चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। ये जो प्लैनेट है और उनके जो रंग है उसके लिए जो ये ट्रिक है, ट्रिक तो हो गई ये। और इसमें जो सबसे पहले जो ग्रह है उस ग्रह का जो नाम है वह है पृथ्वी। और पृथ्वी का आपको पता ही है कि पृथ्वी का जो रंग है, पृथ्वी का जो रंग है वो नीला है। और किस चीज़ के कारण है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो जल की जो मात्रा है, जो उसका लेवल है वो बहुत अधिक है। इसकी वजह से उस पृथ्वी का रंग है जो वो नीला है। इसके साथ जो बृहस्पति है, बृहस्पति का जो रंग है वो पीला है। और पीला किस चीज़ के कारण है? जो SO2 होती है, SO2 एक गैस होती है, उस गैस की प्रचुर मात्रा जो मतलब उस गैस की जो लेवल है वो बहुत ही अधिक है वहाँ पर। इस चीज़ की वजह से इस बृहस्पति का जो रंग है वो पीला है। और इसके बाद जो शुक्र है, शुक्र ग्रह चमकीला है। चमकीला किस चीज़ की वजह से है? क्योंकि ये गर्म ग्रह है और गर्म होने की वजह से ही चमकीला होता है। और इसके साथ साथ जो शनि है, शनि का रंग है जो काला है वो किस चीज़ के कारण है? इसका है जो N2 है, N2 जो गैस होती है उस गैस की वजह से इसका रंग है जो वो काला है। और जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का जो रंग है वह है लाल। तो इस लाल का कारण ये है कि उसमें जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है जो अरुण, अरुण का जो कलर है वो है हरा रंग। हरा रंग किसके कारण है? मीथेन के कारण। क्योंकि मीथेन का आपको पता ही है कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH4। CH4 मतलब यानी कि कार्बन का एक बॉन्ड और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड मिलकर के एक मीथेन का निर्माण करते हैं, जिसका हम एक रासायनिक नाम बोल सकते हैं CH4। सेकंड जो टॉपिक है वो टॉपिक है 1857 की क्रांति। उसके साथ में उस क्रांति का हर एक जो स्टेट और हर एक जो प्रदेश था उससे जो नेतृत्व करने वाले थे वे, और उसके साथ साथ जो दमन करता थे उनको करेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक है जो सबसे पहले इसकी ट्रिक ही करेंगे। ट्रिक का मतलब लख बेगम कैप का नाता कैप और झांसी की रानी से हर रोज दिलबर के लिए निकलते हैं। तो इसमें जो आपको पहले ट्रिक की बता देता हूँ। ट्रिक में क्या है? जैसे लख है ना, तो लख का मतलब है लखनऊ, और इस लख के साथ फिर इसका जो नेतृत्व करता है बेगम हो गई, बेगम हजरत महल। और इस केप का मतलब हो गया कैंपवेल जो इसका दमन करता था। इसके बाद जो सेकंड है जैसे कि का यानी कि केप के बाद क्या है? का मतलब हो गया कानपुर, नाता में नाना का मतलब हो गया नाना साहेब, और ता का मतलब हो गया तांत्या टोपे। इसके साथ इसको किसने दमन करता किया था? कैंपोले ने किया था। इसके बाद झांसी की रानी से हर रोज, झांसी का मतलब हो गया झांसी की रानी, और इसका जो नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। और इसके बाद जो इसका हर रोज का मतलब हो गया, हर रोज का मतलब हो गया हर रोज। इसके बाद जो अगला है इसमें है दिल बहार के लिए निकलते हैं। दिल बहार, दिल का मतलब हो गया दिल्ली, इस बहार का मतलब हो गया बहादुर शाह जफर, और इसमें जो निकलते हैं, निकलते का मतलब हो गया निकलसन। लास्ट में मैंने अपने पास से लिख दिया था ये फैजाबाद, फैजाबाद का मतलब हो गया अहमदुल्ला, अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका जो दमन करता था वो दमन करता था जो ये जनरल रेनार्ड है वो इसका दमन करता था। अब इसका स्टार्टिंग में सब इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो स्थान है यानी कि जो लखनऊ है, इस लखनऊ की जो नेतृत्वकर्ता थी लखनऊ की बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल के साथ इसका जो दमन करता था यानी कि हर एक जहाँ पे भी कहीं पे भी किसी ने नेतृत्व किया तो उसको दबाने के लिए एक दमन करता भी था जो ब्रिटिश था। वो उस ब्रिटिश का नाम था कैंपोले। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो क्रांति स्टार्टिंग हुई थी वो जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका जो हथियारों का प्रयोग करवा रहे थे, तो उसमें मांस मीट था, तो उससे हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों धर्मों की धर्म वर्षा होती थी, जिसके कारण इसके लिए क्रांति छेड़ी गई जो 31 मई 1857 को स्टार्ट करनी थी। और 31 मई 1857 सबसे पहले ये 1857 में 31 मई
मई को स्टार्ट करनी थी, लेकिन ये जो स्टार्ट हुई वो 10 मई को स्टार्ट कर दी गई और 10 मई से ही जो 1857 की जो क्रांति है उसको शुरू कर दिया गया मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर इसमें अनेक क्षेत्रों में अनेक एक बंदे को मतलब नेतृत्व था, तो वे हम पढ़ेंगे जो ये प्रांत जैसे लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी और इसका जो दमन करता था वो था कैंपबेल। इसके बाद जो कानपुर था, इस कानपुर का जो नेतृत्व करता था नाना साहेब और तात्या टोपे था, और इसके साथ जो इसका दमन करता था वो कैंपबेल था। इसके बाद जो अगला जो क्षेत्र था वो था झांसी, और इस झांसी की जो नेतृत्व करता था यानी कि लक्ष्मीबाई थी, और इस लक्ष्मीबाई के बाद जो इस क्षेत्र का दमन करता था वो था फिरोज। इसके बाद जो दिल्ली था, दिल्ली का जो नेतृत्व करता था बहादुर शाह जफर था, और इसका दमन करता हो गया निकलसन। इसके बाद जो फैजाबाद हो गया, फैजाबाद का जो नेतृत्व करता था अहमदुल्ला था, और इसका जो दमन करता था जनरल रेनाड। टॉपिक 3 करेंगे, और उस टॉपिक 3 में सबसे पहले आपको बताया था कि जो ट्रिक है ट्रिक के साथ ही करेंगे। ट्रिक जो है ट्रिक है एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर में। तो सबसे पहले जो एसएस है ये एक जो टॉपिक है जो ट्रिक है जिस चीज के लिए वो है संविधान की सूचियां, यानी कि स्टार्टिंग में जो संविधान की सूचियां थी वो 8 थी, उसके बाद 4 उसमें संविधान में संशोधन करके उसमें जोड़ी गई थी, तो उसके बाद जो टोटल जो संविधान की जो अनुसूचियां बन गई वे 12 बन गई, और उन 12 के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक है ये कंप्लीट सारी। इस ट्रिक में जो एसएस है, तो इस एसएस में जो एस का मतलब है सबसे पहले स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया यानी कि किसी भी अगर संविधान को किसी भी देश के अगर संविधान को स्टार्ट करना है तो उसमें सबसे पहले उसके संघ शासित जो प्रदेश है उनको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम है उसमें 28 स्टेट हो गए, और इसके साथ साथ जो यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी है वे 8 है। तो इसमें जो एसएस है, इस एस का मतलब हो गया सबसे पहले कि यानी कि स्टेट, जिसको हम राज्य बोलते हैं। इनकी जो कई भी वर्णन है इनका, तो इनका प्रथम अनुसूची में है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में होगा कि प्रथम अनुसूची के अंदर क्या आता है, तो उसमें जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर आते हैं स्टेट। इसके बाद जो सेकंड जो ये एस है, इस एस का मतलब है यानी कि सैलरी, जो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ में जो भी उनकी सैलरी वगैरह होती है, उस सैलरी का जो वेतन का जो संविधान के अंदर है वो इस दूसरी यानी कि द्वितीय अनुसूची के अंदर आता है। इसके बाद जो और है, इस और का मतलब हो गया, इस और में जो ये ओ है, इस ओ का मतलब है ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, यानी कि अगर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो गया या पार्लियामेंट को हो गया या एमएलए हो गया, उनको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या ओथ दिलाई जाती है, उस ओथ का जो वर्णन है, इस ओथ का ये वर्णन इसमें होगा, यानी कि इस तृतीय यानी कि तीसरी अनुसूची के अंदर होता है। और इसके बाद जो और में जो ये आर है, इस आर का मतलब हो गया राज्यसभा। आप सभी को पता ही है कि जो संविधान है, इस संविधान में हमारे एक संसद होता है, और उस संसद के अंदर जो 2 हमारे पार्लियामेंट के स्तर होते हैं, यानी कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा होती है जो वो निम्न सदन को बोला जाता है, और राज्यसभा होती है जो उसको उच्च सदन बोला जाता है। इस जो लोकसभा हो गई, लोकसभा का जो भी कोई सदस्य बनता है उसके लिए जो आयु होती है कम से कम मतलब कि 25 ईयर होनी चाहिए, और जो हमारी जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा के लिए कम से कम 30 ईयर होनी चाहिए। और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और भी कोई सीजीआई हो गया, जैसे कि न्यायपालिका कोई भी न्यायाधीश होता है उसकी 35 साल होती है। तो इनमें जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा का जो वर्णन मिलता है हमारे को वो चौथी अनुसूची के अंदर मिलता है। इसके बाद जो SC ST है, और SC ST का यानी कि SC है, SC ST का मतलब होगा SC ST 2 कैटेगरी होती है, एक शेड्यूल कास्ट हो गई, एक शेड्यूल ट्राइब्स हो गई। इन दोनों का जो वर्णन है वो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर वर्णित है। और इसके बाद जो जनसभा से बदला पंचनगर है, यानी कि जन है तो इस जन का मतलब हो गया जनजाति। जनजातियों का जो वर्णन होता है वो छठी अनुसूची में होता है। इसमें जैसे कि जो मणिपुर हो गया, गारो, खासी, जयंती, ये ऐसी जनजातियां हैं जो मतलब कि बहुत ही कम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सिर्फ की मणिपुर और आदिन के अंदर पाई जाती है, तो उसमें इसका छठी में वर्णन है। इसके बाद बा यानी कि जनसभा, सभा का मतलब है जो ये बा है, इस बा का मतलब हो गया भाषा। 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन मिलता है। सबसे पहले जो हमारे संविधान में जो भाषाएं थी वे 14 भाषाएं थी,
धीरे धीरे कर करके आज के टाइम में वे 21-22 भाषाएं हो चुकी है। तो उनका जो वर्णित है वो 8वीं अनुसूची के अंदर है। और इसके बाद जो ये जनसभा यानी कि स्ट्रिक्ट में जो ये से है, इस से का जो मतलब है ये है संपत्ति से। संपत्ति की जो भी कोई डेफिनेशन या वर्णित है वो 9वीं अनुसूची के अंदर होता है। और इसके बाद जैसे बदला पंचनगर है, बदला का मतलब हो गया दल बदल। स्टार्टिंग में जो एक नारा दिया गया था आया राम गया राम, जो हमारे हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें स्टार्टिंग में क्या था कि कोई भी अगर मेंबर पार्लियामेंट हो गया, कोई एमएलए हो गया, तो एक पार्टी से बनने के बाद वो अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में जा सकता था। लेकिन उसके बाद 1985 में एक जो नियम आया, वो नियम था दल बदल का नियम, जो स्पेशल इनके लिए ही चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, जो एमएलए हो गया, कोई एमपी हो गया, अगर किसी पार्टी को ट्रांसलेट करके दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी जो भी उसको कोई वहाँ पे पद मिला हुआ है, जिस क्षेत्र से वो विधायक बन के आया, तो उसको उस क्षेत्र से इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर दोबारा वहाँ से इलेक्शन होंगे, वो उस पार्टी को फिर ज्वाइन कर सकता है। तो ये कानून आया था, और ये कानून था दल बदल का कानून, जो 10वीं अनुसूची के अंदर आया था। इसके बाद फिर दो संविधान संशोधन किए गए, एक तो पंचायती राज का, और इसके साथ साथ जो नगर पालिका या नगर पालिका का था। और पंचायती राज का मतलब हो गया पंचायती राज, और इसकी जो वर्णित किया गया था वो किया गया था 11वीं अनुसूची के अंदर। पंचायती राज का आपको पता ही है 3 स्तर होते हैं। और पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के जो नागौर नामक नगर था वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद फिर ये नगर पालिका का जो भी टॉपिक है ये सारा का सारा 12वीं अनुसूची के अंदर आता है। जो आपका संविधान है आज के टाइम में, इसमें 12 अनुसूचियाँ और 12 की 12 अनुसूचियाँ इस ट्रिक के साथ ये कवर हो गई है। और आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी मतलब ये संविधान से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बाहर इससे जो संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, इससे बाहर कोई नहीं होगा, इसी के अंदर ही होगा। थैंक यू।